Hello everyone, welcome back to another video on a topic: is SEO dead? It is currently one of the top surging topic कि क्या SEO dead हो चुका है, क्या अब SEO वर्क नहीं करेगा. So there are lots of point of views. हर एक अलग अलग तरीके से सोचता है, सबके ओपिनियंस इसमें अलग अलग है. ऑब्वियस सी बात है, आप यही सोचोगे कि जो लोग इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो SEO से जुड़े हुए हैं, वो तो यही बोलेंगे कि नहीं हुआ, क्योंकि काम उन्हें करना है. वो नहीं चाहते कि उनकी जॉब में कुछ रिसेशन आ जाए, ले बैक हो जाए. एंड जो लोग कर रहे हैं, इस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, जो एसईओ नहीं करते हैं, या फिर वेब डेव वाले हैं, या फिर कोई भी अलग फील्ड है, मैं किसी पर्टिकुलर को बोलूंगा नहीं, कि वो कहते हैं कि ये सारी चीजें तो हमको चैट जीपीटी या कोई भी एआई टूल करके दे ही सकता है. सो डेफिनेटली एआई इज मेड टू हेल्प. आपके काम में आपको क्या करता है, एक ईज प्रोवाइड कराने के लिए है. आप एफिशिएंटली और क्विकली किसी काम को कर सकते हैं. कैन इट रियली रिप्लेस अ ह्यूमन बीइंग, या किसी इंसान को, या इंसान की थिंकिंग को, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग को, या वो जो काम कर रहा है, क्या उसको वो रिप्लेस कर सकता है? फॉर मी द आंसर इज क्लियर, नो. ठीक है, हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक इंसान चार आदमियों का काम करते, लेकिन डेफिनेटली उस इंसान पे उतना स्ट्रेस भी पड़ेगा, है ना. सो इफ यू आर मेकिंग अ कंपनी, इफ यू आर वर्किंग इन अ कंपनी, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस. अब एक ही एआई सबका काम नहीं कर सकता है. हाँ, अगर कोई इंसान उसको रिपोर्ट जनरेट करनी है, तो हाँ, एआई किसी ना किसी मामले में उस काम को आसान कर सकता है कि रिपोर्ट जल्दी आपको बना के दे. क्या उसमें उतनी ही एक्यूरेसी होगी जितनी एक ह्यूमन माइंड में है, कि हाँ भाई, मुझे ये चीज इस तरीके से दिखाना है, एक इमोशनल टच किसी चीज में देना, है ना, एक पैशनेट तरीके से किसी चीज को करना या किसी चीज को करवाना. क्या एआई के अंदर भी इतनी सारी चीजें हैं? अभी नहीं. फ्यूचर में क्या होगा, ये तो मैं भी नहीं कह सकता हूँ. लेकिन हाँ, डेफिनेटली अभी के ट्रेंड में और आगे से आने वाले 5-6 साल के अंदर तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि रिप्लेस कर देगा. सो टुडेस ट्रेंडिंग टॉपिक इज एसईओ डेड. एसईओ डेड की बातें जब हम बोल रहे हैं, तो मेनली हमारे पास जो आता है वो यही होता है कि हम जो भी कर रहे हैं, कंटेंट जनरेशन कर रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, एसईओ के हिसाब से हम एचटीएमएल टैग बना रहे हैं, वो हमको एआई जनरेट करके दे दे रहा है ना. एचटीएमएल टैग्स फॉर एसईओ, वो हमको एआई जनरेट करके दे दे रहा है ना. एसईओ स्ट्रक्चर जो हमारे पास होता है, एसईओ कंटेंट स्ट्रक्चर है, वो हमको एआई जनरेट करके दे दे रहा है. तो क्या सब कुछ ये कर रहे हैं, तो किसी एक ऐसे स्पेशलिस्ट की अब आपको जरूरत है? फॉर मी डेफिनेटली यस. फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक छोटा सा मिथ मैं भी आपके सामने तोड़ता हूँ, कि अब अगर सोचते हैं तो मैं आपके सामने ही लिखता हूँ, यहाँ पे चैट जीपीटी में ओपन करता हूँ. ठीक है, एक क्वेरी डालूंगा, एंड लेट्स सपोज यहाँ पर हम कोई क्वेरी डालने की कोशिश करेंगे. ठीक है, एंड सर्च इंजन में भी सर्च करेंगे, डेफिनेटली सर्च इंजन में किसी चीज को हम सर्च करेंगे, एंड देन यहाँ पर एआई जो उसको आंसर दे रहा है, वो किस तरीके से दे रहा है, हम उसको यहाँ पर लाइव देखते हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम सर्च करते हैं, तो एक क्वेरी है डेटा एनालिटिक्स कोर्स इन देहरादून, इसमें हम रैंक करते हैं, ऑब्वियस सी बात है. इसमें मैं क्लिक करूंगा, तो आप देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पर गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी हमारे पास आ रहा है, और हमारा जो वेबसाइट है वो भी यहाँ पर आ रही है. यू विजिट दिस ऑफन, ऑब्वियसली बात है, मैं सर्च इंजन से ज्यादा करूंगा, बट किसी और सर्च इंजन में भी हम कहीं ना कहीं रैंक करते हैं, कोई अगर दूसरा यूजर भी इसको सर्च करेगा. ओके, सो दीज आर द रिजल्ट, यू हैव ऑलरेडी सीन इट. नाउ लेट्स गो टू चैट जीपीटी. इसमें भी हम डालते हैं कि डेटा एनालिटिक्स कोर्स इन देहरादून. ठीक है, लेट्स सी क्या ये रिजल्ट आपको दे रहा है, क्या ये खुद बना के दे रहा है. वैसी बातें देखते हैं. ठीक है, सो ये देखिए, कुछ लोगों ये अपने आप देखें, तेरे ऑफर्स वैरायटी, उसे छोड़ दीजिए आप. अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी आपके पास कुछ रिजल्ट हमको दे रहा है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आईडी मेरी दूसरी है और ये आईडी दूसरी है, तो स्टिल जो हमारे को दे रहा है रिजल्ट, वो इसके हिसाब से ही दे रहा है. ठीक है, एंड ये किस चीज के हिसाब से दे रहा है रिजल्ट, ऑब्वियस सी बात है, आपके पास जो कोई भी एआई इंजन है, या चैट जीपीटी कोई भी, वो डेटा पे फीड करता है ना. उसको जो डेटा प्रोवाइड कराया जाता है, उसको एनालाइज करता है, और उसके हिसाब से फिर आपको रिजल्ट दिखाता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिथ आप ये तोड़ दीजिए कि आपके पास चैट जीपीटी कुछ चीज खुद से बनाकर दे रहा है. खुद से कुछ बनाकर नहीं देता है. इट अपने रिसोर्सेज, इट सर्च द रिसोर्सेज.
हैज बीन प्रोवाइडेड, इसको रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं जो भी ये उनमें सर्च करता है उसके हिसाब से देता है। अब ये सर्च इंजन के हिसाब से अगर हमने यहाँ पर सर्च किया तो इसने डेफिनेटली सर्च इंजन में ही क्वेरीज चलाई होंगी या फिर अलग अलग ब्लॉग्स अलग अलग चीजें इसने देखी होंगी। इसको जो दिखा होगा उसके हिसाब से बेस्ट यहाँ पर बता रहा है कि कौन कौन सी हमारी वेबसाइट भी फर्स्ट पे दिखा रहा है और ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर भी फर्स्ट पे। तो आप समझ सकते हो डेफिनेटली कि यार आपके पास जो एआई है वो जनरेट करके नहीं दे रहा है, खुद से नहीं बना रहा है। इट इज सर्चिंग द रिसोर्सेज एंड बेस्ट पॉसिबल जो आंसर वो आपको दे सकता है वो आपको वहां पर दे रहा है। कोई भी एआई है डेटा पे फीड कराया जाता है, अगर डेटा उसे नहीं मिलेगा तो वो कुछ नहीं कर सकता है फर्स्ट ऑफ ऑल। सो अगर आपने एसईओ कर रखा है एंड अगर आपने आपकी वेबसाइट नॉर्मली भी रैंक होती है तो एआई में जाकर भी आपकी वेबसाइट उसी तरीके से दिखाएगा। तो ऑन द कॉन्ट्ररी अगर कोई बोलता है कि इज एसईओ डेड, नहीं, डेफिनेटली नॉट। ऑन द कॉन्ट्ररी अब एसईओ का काम और ज्यादा बढ़ चुका है। बिकॉज अगर आपको एआई के रिजल्ट में इस तरीके से रैंक करना है जिसे एईओ भी बोलते हैं, तो आपको अपनी वेबसाइट का एसईओ बहुत अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेटली गूगल के सर्च इंजन पे रिलाई करता है ऐसी चीजों के लिए। तो जो सर्च इंजन पे बहुत अच्छा काम कर रहा होगा यानी जिसका एसईओ बहुत ज्यादा अच्छा होगा, उसी को ये भी रिकमेंड करेगा। सो एसईओ इज नॉट डेड। ऑन द कॉन्ट्ररी जैसे कि मैंने बताया कि एसईओ का काम अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अब आपको और अच्छे से काम करना पड़ेगा। अगर सर्च इंजन आपकी वेबसाइट को कई पैरामीटर्स में बेकार बताता है तो डेफिनेटली एआई भी उसके हिसाब से आंसर आपको नहीं देगा, आपकी रैंकिंग को नीचे रखेगा। ठीक है। ऑन द अदर हैंड हाँ मैं बोल सकता हूँ एचटीएमएल टैग्स हो गए, ये कंटेंट स्ट्रक्चर आप निकालते हैं ना, आप लिखते हैं कि गिव मी अ कंटेंट अबाउट दिस एंड दिस विद हेडिंग स्ट्रक्चर, और एक प्रॉपर हेडिंग स्ट्रक्चर के साथ सारा कुछ दे देता है, हेडिंग स्ट्रक्चर दे देता है, कीवर्ड इंक्लूड कर देता है। ठीक है, उसका भी मेरे पास एक चीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जरा सोचने की कोशिश कीजिए, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, 1-2 साल तो आप काम करेंगे ही करेंगे, एंड यू माइट नॉट माइट यू विल डेफिनेटली नीड 2 और 3 लॉन्ग ब्लॉक्स पर वीक, है ना। 2 या 3 बड़े बड़े ब्लॉक्स आपको पर वीक चाहिए होंगे, और आप सेम सेम नीच पे ही काम कर रहे हो, है ना। सेम नीच पे आप काम कर रहे होंगे, दैट मीन्स कि अगर मैं सपोज करूँ कि मैं एसईओ के बारे में लिख रहा हूँ, उसके बारे में बता रहा हूँ, मेरी कंपनी उस पर रिलाई करती है, उस प्रोडक्ट पर रिलाई करती है, तो मुझे हर हफ्ते 3 बड़े बड़े ब्लॉक कंटेंट एसईओ पे बनाने हैं। अगर आप एआई से ये काम करोगे और आप कंटेंट निकालने की कोशिश करोगे यहाँ पे, तो व्हाट विल बी द प्रॉब्लम। स्टार्टिंग में तो आपको प्रॉब्लम दिखेगी नहीं, लेकिन धीरे धीरे करके आप उस प्रॉब्लम को नोटिस करने लग जाएंगे, क्योंकि ये काम मैंने पर्सनली करके देखा है और आप भी यूज करके देख लीजिएगा। स्टार्टिंग में काफी अच्छा कंटेंट देता है, यूनिक देता है, जिसमें प्लेगरिज्म फ्री कंटेंट आपको दिखता है। लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या होता है कि ये कॉपीड कंटेंट देने लग जाता है, रिपीटेड कंटेंट देने लग जाता है। इसको बहुत बारी प्रॉम्प्ट करना पड़ता है, ये नहीं चाहिए, ये हटा दो, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। तो हो सकता है कि 1 महीना 2 महीना आपका काम अच्छा चले, लेकिन 2 महीने के बाद जो रिपीटेटिव कंटेंट ये आपको फेंकेगा, आप उसको परेशान हो जाओगे, उसको क्या करते करते, उसको मॉडिफाई करते करते आप परेशान हो जाओगे। तो आपको इवेंचुअली मैनुअली वो सारी चीजें करनी पड़ेगी। तो अगर आपको मैनुअली सारी चीजें करनी है तो जो टिप्स एंड ट्रिक्स पहले यूज करते थे एसईओ वाले, वही करनी पड़ेगी। तो हाँ, एक टाइम के लिए मैं बोल सकता हूँ, कुछ टाइम के लिए आपका काम आसान कर देता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये हमारा काम आसान नहीं करता, इट डेफिनेटली मेक्स आवर वर्क इजियर, बट डेफिनेटली फॉर श्योर ये रिप्लेस नहीं कर सकता है, और एसईओ डेफिनेटली इज नॉट डेड। अब अगर कंटेंट स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे कि मैंने बोला कॉम्पिटिटिव एक रीडेबिलिटी होती है, जो रीडेबिलिटी भी अच्छी धीरे धीरे करके कम होती चली जाती है ना। बिकॉज ग्रामेटिकली अगर देखा जाए तो अगर आप अपने इमोशन से कोई चीज लिखते हो, एआई कैन नॉट कॉपी दैट, इट डजंट नो यार वो किस तरीके से उस चीज को लिखना है, कैसे लिखना है, कि कस्टमर से किस तरीके से इंटरेक्ट किया जाए। क्यों? क्योंकि वो किस पे रिलाई करेगा, वो डेटा पे रिलाई करेगा। यार मुझे ये प्रॉम्प्टिंग दी गई है, मुझे इसके हिसाब से आंसर सर्च करना है। ही इट डजंट नो कि ये किस इमोशन की बात कर रहा है ना, ये कैसा होता है, वो अपने डेटा में इस चीज को करेगा। अगर वो चीज होगी तो वो दे देगा, है ना। लेकिन कितनी बार उसके वेरिएशन दे पाएगा, इट इज डेफिनेटली आपको बहुत बारी रिपीटेशन उसको देखने को मिल जाता है, जैसे कि मैंने पर्सनली काफी कंटेंट बना के इसमें देखे हैं। तो प्रॉब्लम आगे स्टार्ट होने लग जाती है, मोस्ट ऑफ द टाइम हमको खुद ही उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। सेकेंड थिंग इज ऑब्वियस सी बात है, गूगल के और अब डिफरेंट डिफरेंट सर्च इंजन के अपडेट्स आ चुके हैं कि अगर एआई जनरेटेड कंटेंट अगर आप लिखते हो रखते हो तो वो रैंक नहीं करेगा। ठीक है, सो दैट इज द मेजर ड्रॉबैक राइट नाउ एआई कंटेंट को यूज करने का। तो एसईओ कंटेंट स्ट्रक्चर तो आप ले सकते हो, बट एसईओ कंटेंट यू शुड नॉट
यूज फ्रॉम एआई। आपको खुद से अगर आप उसे करें तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो एक टाइम पे लोग सोचते थे कि कंटेंट राइटर्स की जॉब चलेगी, है ना। लेकिन अगर अब आप देखें तो अब लोग दोबारा से कंटेंट राइटर्स को बोल रहे हैं कि भाई आप कंटेंट दो बना के इस तरीके से हमको देना है, बिकॉज हाँ, कहीं ना कहीं पे एआई ने काम इजी किया, लेकिन जब रिपीटेटिव कंटेंट आने लग जाएगा तो फिर वो भी कुछ नहीं कर सकता है ना। वो कहाँ से कंटेंट जनरेट करके देगा? इट कैन नॉट जनरेट कंटेंट, इट कैन फीड थ्रू कंटेंट। उसको जो भी प्रोवाइडेड है उसमें सर्च करता है, उसके हिसाब से जो उसको बेटर लगता है वो आंसर आपके पास दे देता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप एक शॉप पे जाते हो, है ना, शॉपकीपर पे जाते हो, आपको कोई परचून का सामान चाहिए, जनरल स्टोर में जाते हो, सपोज करो आपको सोप चाहिए, कुछ चाहिए, आपने बोला लक्स का चाहिए, उसके पास होगा तो वो दे देगा। बोलेगा बढ़िया वाला लक्स का चाहिए, तो आपके पास बढ़िया वाला लक्स होगा तो आप वो दे दोगे। लेकिन अगर वो ऐसा साबुन बोलेगा जो आपके पास है ही नहीं, तो आपको ट्राई करेगा कि दूसरे साबुन बोलेगा कि यार ये वाला लो, ये इससे ज्यादा अच्छा, ये वाला इससे ज्यादा, लेकिन आपको जो चीज चाहिए वो नहीं दे पाएगा, बिकॉज उसके पास है ही नहीं। अब वो दुकानदार वहीं पे साबुन बनाएगा तो नहीं, है ना। सो डेफिनेटली दैट इज द सेम केस विद एआई राइट नाउ। ठीक है, अगर आप कोडिंग में बात करें तो हाँ, कोडिंग में काम बहुत ज़्यादा इसने इजी किया है। बट रिसेंटली आई हैव बीन थ्रू सो मेनी आर्टिकल्स जहाँ पर एआई जनरेटेड जो भी कोड है वो आपके पास बग्स बहुत ज़्यादा क्रिएट कर रहा है, सिक्योरिटी इश्यूज बहुत ज़्यादा क्रिएट कर रहा है। बिकॉज डेफिनेटली उसके पास गिटहब का एक्सेस है पूरा का पूरा, तो गिटहब में सारे कोड बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज नहीं करते हैं ना। कई बार ऐसा होता है कि दीज कोड्स आर नॉट परफेक्ट, उसमें कोई भी टेस्टिंग नहीं की गई है, एंड उनके बाद वो डाल रखा है और लोग कोई कोड सर्च कर रहा है, वो कोड उसको निकाल के वो दे दे रहा है। इट इज नॉट टेस्टेड करेक्टली, है ना। तो वो डाल रहे थे जिसकी वजह से बग्स एंड स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम भी आपके पास, सिक्योरिटी इश्यूज भी आपके पास। सेकंड चीज इज एचटीएमएल टैग्स फॉर एसईओ। डेफिनेटली इसके लिए मैं बोल सकता हूँ कि आपके पास एआई इज डेफिनेटली गुड। आप चाहो तो यहाँ पर सर्च भी कर सकते हो कि जैसे एच टी एम एल टैग्स फॉर एसईओ। अगर आप ये पर्टिकुलर क्वेरी सर्च करते हो तो डेफिनेटली आपको एचटीएमएल के बहुत सारे टैग मिल जाएंगे जिनको आप यूज कर सकते हो, कैसे यूज करना है वो बताएगा। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, इसके बीच का जो कंटेंट होगा, एक इम्पैक्टफुल कंटेंट होगा, वो आप ही लिखोगे। डिस्क्रिप्शन में जो होगा वो आप ही डालोगे, ये आपको वो डिस्क्रिप्शन डाल के नहीं देगा। हाँ, आप ये चाहो तो ये भी बोल सकते हो कि मेक एन एचटीएमएल टैग और उसके डिस्क्रिप्शन में ये कंटेंट डाल दो, बट इतना कॉपी पेस्ट तो आप भी कर लोगे। हाँ, ये टैग आपको बता देगा, लेकिन कौन कौन से कैसे कैसे यूज करने वो तो आप ही को करने पड़ेंगे ना। कि आप एचरेफ डालते हो तो किस तरीके से डालते हो, डिस्क्रिप्टिव टैग है आपके पास, है ना, ऑल टेक्स्ट आपको डालना ही किस तरीके से डालना है। हाँ, ऐसी चीजों में डेफिनेटली आप ये भी देख सकते हो कि एक स्कीमा बना के हमको देते रहे, इन चीजों में हेल्पफुल है। बट ऑब्वियस सी बात है, ये नॉलेज होनी तो चाहिए कि ये स्कीमा है। डेफिनेटली, है ना, अगर आपको पता है कि स्कीमा मार्कअप बनाना है, अगर आपको नॉलेज ही नहीं पता, आप पहली बार इसको देखोगे और फिर बोलोगे क्या करना है इसका, कहाँ पे लगाना है इसका। तो स्कीमा मार्कअप जनरेट करने के लिए इस स्कीमा मार्कअप के बारे में पढ़ा होना चाहिए। ये काम उनका आसान करेगा जिनको वो चीजें ऑलरेडी पता है। जिनको कुछ पता ही नहीं, उनका काम आसान नहीं करेगा, उनके लिए तो ये वो सब क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट करके लगा देंगे, है ना। परफॉर्मेंस में इश्यू आ जाएगा, डेफिनेटली आएगा। तो व्हाट यू विल हैव टू डू, यू विल हैव टू डू थिंग्स मैनुअली अगेन। सो आप इसको यूज कर सकते हो टू ईज योर वर्क, टू मेक इट एफिशिएंट एंड मोर क्विक, बट डेफिनेटली डू नॉट रिलाई ऑन द आंसर्स मोस्ट ऑफ द टाइम। अब मैं क्या करता हूँ, 2 साल हो चुके हैं मुझको इसको यूज करते हुए। अब मैं क्या करता हूँ, वेन एवर इट गिव्स मी एन आंसर, वो मेरी कोई भी क्वेरी का कोई मुझे रिजल्ट देता है, तो मैं उस रिजल्ट को डेफिनेटली 1 और 2 टाइम्स उसको पूरा का पूरा पढ़ता जरूर हूँ कि कहीं पे कोई मिस्टेक्स तो नहीं इसने कर रखी हैं, या फिर ये मुझे वही सेम रिपीटेटिव कंटेंट तो नहीं दे रहा है। मुझे चेक करना पड़ता है, इतनी बारी करने के बजाय मैं खुद ही उसको कर लूँ। ठीक है, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस, आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज बैड, नो, इट इज मेकिंग लाइफ अ लॉट इजियर फॉर मोर पीपल, बट आई एम सेइंग डू नॉट रिलाई ऑन दोज कंटेंट, है ना। कि आप उसको बिना चेक किए बिना देखे आप उसको यूज कर रहे हो, दैट कैन क्रिएट मेनी प्रॉब्लम्स इन द फ्यूचर। ओके, सो आई होप मैंने आपका इन चीज़ों का आंसर दे ही दिया होगा कि एसईओ इज नॉट डेड फॉर श्योर, और आपके पास एसईओ का काम बढ़ चुका है। एंड इस तरीके से ऑप्टिमाइजेशन होती है डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स की, लाइक फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग, एड्स की, या फिर आपके पास एसईओ की। इस तरीके से लिंक बनाया जाता है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग किस तरीके से की जाती है और स्ट्रैटेजी क्या होगी, एआई कैन नॉट बीट दैट फॉर श्योर। ओके, आप उसको रिजल्ट दे सकते हो, रिजल्ट के बेसिस पे वो कुछ आपको एनालाइज करके दे सकता है, बट विल दैट वर्क और नॉट, इट्स अप टू अ ह्यूमन। ह्यूमन के पास ही वो चीजें रहती है, क्योंकि इमोशनल टच जो होता है किसी भी चीज में, ये कैन नॉट डिटेक्ट दैट। ओके, सो आई होप दैट्स इट फॉर दिस वीडियो फ्रॉम माय साइड। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट, और इफ यू वांट
वीडियोस लाइक दिस, तो आप हमको कमेंट में बोल सकते हैं. वी विल मेक मोर सच वीडियोस लाइक दिस. एंड थैंक यू, बाय बाय, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड.